दिन था। सानिका डिसाइड, पहले दिन ही उसने डिसाइड किया, कितनी अच्छी लड़की है, कि वो 10 रुपया बचाएगी। उस दिन उसने 10 रुपया बचा लिया। दूसरे दिन उसने कितना बचाया? 11 रुपया, यहाँ लिखा है 11 ऑन सेकेंड डे। तीसरे दिन उसने 12 बचाया, 12 रुपया थर्ड तीसरे दिन बचाया। अब इफ सानिका डिसाइड सो लाइक दिस, यानी उसने सोचा अगर मैं इसी तरह पूरे साल, यहाँ लिखा है 31 दिसंबर, 1 को शुरू किया उसने और 31 को ख़त्म किया, यानी इस पूरे साल वो सोच रही कि पैसा बचाऊंगी, तो टोटल सेविंग कितना हो जाएगा। यानी कि हमें एन बोला है फाइंड करने के लिए। एन हमारे पास अभी मिलेगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि टोटल का मतलब ही होता है एस। तो हमें एस बोला है फाइंड करने के लिए। अब देखिए, फ्रॉम कंडीशन हम लेते हैं, मैं लिखता नहीं हूँ, आप लिख लेना। देखिए, 1 रुपया बचाई है उसने, 1 जनवरी को उसने 10 रुपये बचाया, यानी कि ये हमारा हो गया T1, फर्स्ट डे है T1 10 रुपया। T2 को उसने बचाया 11 रुपया 11। तीसरे दिन उसने 12 रुपया बचाया। सोचो ये कितनी महान लड़की है, पैसा ही बचा रही है, 12 रुपया। अब बोला है कि वो 1 साल में कितने पैसे जमा कर लेगी। तो हमेशा याद रखना, जब 1 साल की बात हो, 1 साल के यानी 10 साल 15 साल की बात हो तो वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन जब 1 साल की बात हो, पूरा 1 साल, यानी ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 365 डेज होता है 1 साल में। लेकिन याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो भी ईयर होगा यहाँ पे, जैसे 2016, उसको डिवाइड बाय 4 करना। 2016 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 16 4। जब भी 4 से वो नंबर डिवाइड हो तो समझ लेना ये लीप ईयर क्वेश्चन है। यानी यहाँ जो 365 डे है ना, वो 365 डे नहीं यूज़ किया जाएगा, 366, यानी जो फरवरी में एक दिन कम जोड़ते ना हम, 29 फरवरी, उसको भी इसमें जोड़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे एन क्या आ गया? 366। याद रखना, 1 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हम उस फरवरी को भी एक दिन भी जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 366, यानी 366 डे हैं हमारे पास 1 साल में। फरवरी का 29 फरवरी भी जोड़ेंगे तो इसी को कहते हैं लीप ईयर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 साल के अंदर का कितना फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो जब भी अगर आप ऐसा लिखा रहे तो यहाँ पे जो ईयर है, अगर देखिए यहाँ पे 2017 रहता